चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं और एक सवाल पूछता हूं। बच्चों मान लो कि मैं तुमको मनाली ले जाने के लिए कहता हूं कि आओ चलो मेरे साथ मनाली घूमने चलो। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर चल लेंगे। और मैंने आपसे कहा कि लेकिन बस शर्त एक है कि आप बैग बहुत छोटा सा ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा बैग नहीं लेना। आपने कहा कि सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, 4-5 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो छोटे वाले बैग में कैसे काम होगा। मैंने कहा अब तुम देख लो। अब इस केस में बच्चा पार्टी आप लोग क्या करेंगे। इस केस में आप लोग उस बैग में, जो आपके पास छोटा सा बैग है, उस बैग में अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को रखेंगे। अपने 2-3 कपड़े रख लेंगे। किसी को कोई जूता बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा, ट्रैकिंग वगैरह करना है तो वो रख लेगा, कोई शूज रखने। किसी को कुछ और इक्विपमेंट्स रखने होंगे वो इंसान वो रख लेगा। यानी कि अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप उस छोटे से बैग में डालोगे। ठीक है बेटा, यहां पे मैं बैग की बात नहीं कर रहा था, यहां पे मैं बात कर रहा था आपके दिमाग की। जिस तरह से आप अपने छोटे से बैग में मनाली जाने के लिए सारी चीजें नहीं डालेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जब आपका पेपर नजदीक होता है और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यानी कि बेस्ट स्कोर करना है, तो अपने दिमाग में सिर्फ उन चीजों को डालना है जो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, हम लोग क्या है ना, हम लोग बात करते हैं कि यार हम इतना पढ़ लेंगे, उतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे। बेटा हमारी ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। उस क्षमता के अनुसार हमको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आखिरी के दिन है, मैं जानता हूं कि यहां पे आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी, यहां पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा अपनी पढ़ाई का, और थोड़ा बहुत मेहनत आपको एक्स्ट्रा मतलब करनी पड़ेगी, जो आप नॉर्मल दिनों में करते हो उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर कितने घंटे पढ़ाई करूं तो सही रहेगा, मैं ये कहता हूं एक इंग्लिश, एक जीटी और 3 डोमेन। टोटल सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो डोमेन के 3 सब्जेक्ट, जीटी के अंदर 3 सब्जेक्ट 6 और एक इंग्लिश 7। अगर आप 1-1 घंटे की क्लास भी पकड़ के चल लो तो आपको 7 घंटे की तो क्लास लेने की जरूरत होती है। मतलब 7 घंटे आप एक दिन में सिर्फ क्लास जो है लेने में बिता देंगे। अगर आप मान लीजिए जीटी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर 4 घंटे की क्लास। ठीक है, इसके अलावा आप रिवीजन करते होंगे, इसके अलावा आप मॉक लगाएंगे, इसके अलावा आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो बच्चा पार्टी आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो पे, जहां पे मैं आपको कवर करवाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। खासकर अगर मैं कॉमर्स डोमेन की बात करता हूं सीयूटी 2024 के लिए, द फास्टेस्ट वे टू कवर सिलेबस इन कॉमर्स डोमेन सीयूटी 2024। यहां पे मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देता हूं, बेसिक स्टेप्स बताता हूं, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर एक बेहतरीन सा इंप्रूवमेंट आया है, बेहतरीन सा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है। क्या है सर वो इंप्रूवमेंट और क्या है वो टिप्स। बेटा सबसे पहले ना अपने सेल्फ स्टडी के घंटों का पता लगाओ कि कितने घंटे या कितने आवर्स तुम पढ़ाई करते हो। कोई बच्चा है जो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई है जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई है जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई है जो 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। एक 16 घंटे पढ़ाई करने वाला भी शायद पेपर ना पास कर पाए और एक 8 घंटे पढ़ाई करने वाला हो सकता है जो है पेपर पास कर जाए। क्यों सर? क्योंकि बेटा वो जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है हो सकता है कि उसके इफेक्टिव आवर्स 8 आवर्स हो, लेकिन 16 घंटे वाले के इफेक्टिव आवर्स 8 आवर्स ना हो, वो बस किताब खोल के बैठा रहता हो और उसको पढ़ने का नाम दे रहा हो। यानी कि बेटा आपको यहां पे ये डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे रोज पढ़ाई करेंगे। 6 घंटे करेंगे, ठीक है 6 घंटे करिए। 8 घंटे करेंगे, ठीक है 8 घंटे करिए, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब पता होगा तो उसी के हिसाब से आप अपना प्लान आगे बना पाएंगे। दूसरा आता है डेली सेट डेली और वीकली टारगेट। देखो बेटा आप अपना आज का टारगेट चुनिए। जैसे मैं कहता हूं आज का जो मेरा दिन है वो शुरू हुआ, आज मैं बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर रीड कर लूंगा, एक चैप्टर के क्वेश्चन लगा लूंगा, और आज मैं एक चैप्टर अकाउंट्स के क्वेश्चंस लगा लूंगा और एक चैप्टर मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लूंगा। यानी कि आपके डेली टारगेट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेटा कि इस समय आपके पास 35 से 40 दिन बचे हुए हैं सीयूटी के पेपर में, इससे ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो डेली छोटे छोटे टारगेट अगर आप पूरे करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप कहोगे कि सर मैं महीने भर में क्या करने वाला हूं वो छोड़ो, आप आज क्या करने वाले हो उसकी बात करो। ठीक है, इसके बाद कल क्या करना है ये पहले से ही डिसाइड करके रखो। बेटा कल क्या करने वाले हो, जैसे मान लीजिए आज मंडे है तो मैं ट्यूसडे को क्या करने वाला हूं पढ़ाई में, ये मैं मंडे को ही डिसाइड करके रखूंगा। अगर मैं ट्यूसडे को डिसाइड करूंगा तो डिसाइड करने में जो टाइम जाएगा वो ट्यूसडे का मेरा टाइम चला जाएगा। ट्यूसडे को मैं सुबह उठ के क्या पढ़ने वाला हूं ये मैं मंडे को सोने से पहले डिसाइड करूंगा। ठीक है। चौथा, आप लोग की एक खराब आदत, सर कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे। आप लोग को पता होगा कि बेटा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बैचेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, सीरीज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि सर अभी आज करने का मन नहीं करता, जो करता है वो कल करने का मन करता है कि कल कर लेंगे। कल उठे भाई, सुबह उठे कौन, सुबह कल उठ जाएंगे। 6 घंटे पढ़ाई करे कौन, आज नहीं कल कर लेंगे। ये कल कब तक करते रहोगे पहले ये बताओ।
कमेंट करके बता देना कि भैया तुम्हारा कल कब आने वाला है। तो जिस दिन आने वाला है उस दिन मैं समझूंगा कि आप लोग ये डिसाइड कर चुके हो कि अब मुझे सीयूटी के पेपर में एक्सेल करना है। क्योंकि बेटा अगर अब नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक आपके साथ समस्या है कि आप शायद इस वक्त की सीरियसनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये टाइम आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शायद आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो भैया कल कल करना छोड़ो और आज आज पे भरोसा रखो। पॉइंट नंबर 5, स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे, सिलेबस पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूं बीएसटी में मार्केटिंग का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पहले उसको पढ़ लो। डायरेक्टिंग है, बड़ा चैप्टर है, पहले उसको पढ़ लो। अकाउंट्स में शेयर्स, बड़ा चैप्टर है, पहले उसको पढ़ लो। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, बड़ा चैप्टर है, पहले उसको पढ़ लो। ऐसे करके आप कर सकते हैं। और बेटा 6th बात यह है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सिर्फ प्लान बनाने से सफलता नहीं मिलती है, प्लान का एग्जीक्यूशन जरूरी है। प्लान बना लेने से अगर सफलता मिलती तो जो 16 लाख बच्चा सीयूईटी का फॉर्म भर रहा है वो हर बच्चा एडमिशन ले लेता। सिर्फ प्लान बनाने से अगर उसको सफलता मिल जाती, यानी कि आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, आपको चीजों को शुरू करना पड़ेगा। चलिए अब मैं एक एक करके आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्ट्रेटेजी दे देता हूं। सबसे पहले बेटा मैंने हर सब्जेक्ट में क्लासेस को पहले नंबर पे रखा है, क्योंकि जब आप क्लास लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैं किताब लेके बैठता हूं, ये मेरे हाथ में किताब आई, अब किताब में लेके बैठा तो हूं लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं पढ़ रहा हूं शेयर्स के बारे में पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ठीक, ऐसा होता है। आप किताब लेके जब बैठेंगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगी, जब आप क्लास के अंदर आएंगे तो 1-1.5 घंटा आप आराम से बैठ के पढ़ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट्स में आप बेटा इजी चैप्टर्स को पहले कवर करिए। अब इजी चैप्टर्स आप देख लीजिए कि आपके लिए इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है, मॉडरेट क्या है, उनको पहले जो है कवर करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस ही कवर कर रहे होते हैं। तो जो चैप्टर आपने सुबह अमन सर से पढ़ा, शाम को उसका रिवीजन किया, शाम को उसके क्वेश्चंस लगाए। बिना क्वेश्चन लगाए अकाउंट्स के सोना ही नहीं है। डेली बेसिस पे आप ये टारगेट लेके चलिए कि मैं अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो इस तरीके से बेटा अगर आप 30 दिन का टारगेट लेके चलेंगे तो 10 के हिसाब से आप पेपर तक 300 क्वेश्चन लगा के खत्म कर देंगे। फोकस ऑन थ्योरी। आपको पता है कि बेटा अकाउंट्स के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी भी आती है। तो बेटा थ्योरी पे भी फोकस करेंगे। हर चैप्टर की थ्योरी को आप पहले ही डिसाइड करके रख लीजिए, पहले ही कवर करके रख लीजिए। न्यूमेरिकल आप लोगों ने बोर्ड से पढ़ा होगा तो न्यूमेरिकल अभी तो आप भूले तो होंगे नहीं। और इसके साथ साथ बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि सिंपल से पूछ लिया गया आपको कि यार एडमिशन का ये अमाउंट क्या होगा, या एडमिशन के इस कंसेप्ट के बारे में बताइए, या मान लीजिए पार्टनरशिप कोई लॉ है तो वो किसने दिया था, सेबी ने दिया था, आरबीआई ने दिया था। अगर ये बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप उसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अकाउंट्स के अंदर। अच्छा सर, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस का पता कैसे लगेगा? सर पीवाईपी से पता लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से पता लगेगा। सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेगी? मिलेगी बेटा हाइब्रिड किट के अंदर। सर ये हाइब्रिड किट कहां मिलेगी? ये बेटा हाइब्रिड किट मिलेगी आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंदर। तो सारी चीजें क्या है भाई, आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि प्रतिज्ञा 2.0 बैच में आपको बिना देर किए एनरोलमेंट करना है। सेशन के लास्ट में बता दूंगा कि एनरोलमेंट कैसे करेंगे, और अपना नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए। ये हो गई अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी। बात करते हैं सर बिजनेस स्टडीज की स्ट्रेटेजी। अगेन फर्स्ट नंबर पे मैंने क्लास को ही रखा है, जो कि आपको 1.5 घंटे की डेली लेनी ही लेनी है। टाइम आपको बता दिया जाएगा। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस स्टडीज। लर्न नहीं करना है आज की डेट पे, रीड करना है। बिजनेस स्टडीज में लर्न करने का टाइम गया, वो बोर्ड्स में करते थे, क्योंकि बेटा आपको अब यहां पे रीड करना है, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ऑप्शंस ढूंढने हैं, सही आंसर ढूंढना है। लिखा हुआ है आपके सामने, ढूंढना है, लिखना नहीं है। तो क्योंकि लिखना नहीं है तो लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। साथ में बेटा मैं आपको बिजनेस स्टडीज में ये सजेस्ट करता हूं कि आप एक दिन में एक चैप्टर कवर कर लें। ठीक है, शुरू करें अपने मार्केटिंग से। मार्केटिंग पढ़िए, डायरेक्टिंग पढ़िए, स्टाफिंग पढ़िए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़िए, ऑर्गेनाइजिंग पढ़िए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट पढ़िए। फिर आप जाके कहीं छोटे मोटे चैप्टर्स को उठाइए, जैसे प्लानिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे करके आप लाइन बना सकते हैं, क्रम बना सकते हैं। कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स को अलग से नोट्स बना के लिख लो, पेपर से एक दिन पहले कीवर्ड्स को पढ़ के जाना। और साथ ही साथ बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भैया बिजनेस स्टडीज की बात की जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आएंगे, मिनी केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस के क्वेश्चन आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हर तरीके के क्वेश्चन आपको बिजनेस स्टडीज के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगेन फिर वही बात कि सर एमसीक्यू सारे के सारे ये मिलेंगे कहां से? तो बेटा मैंने आपको बताया कि आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, वो है भाई प्रतिज्ञा 2.0 बैच, जहां पे आपको एमसीक्यूज की मतलब भरमार है, कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप कितना कर पाएंगे, ये बताइए।
हम कितना दे रहे हैं इस बैच के अंदर वो तो एक अलग बात है, कितना आप कर पाओगे, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं भाई इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगेन क्लास तो भैया लेनी ही लेनी है सर। क्यों? क्योंकि बेटा क्लास लेना सिलेबस को खत्म करने का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी से आप करते हैं तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आप आज किताब लेके बैठेंगे लेकिन कल भी किताब लेके बैठेंगे। हो सकता है आप आज किताब लेके बैठे, कल आपका मन ऊब जाए, लेकिन जब आप बैच में एनरोल करते हैं, टीचर पढ़ाने आता है तो आप पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको बेटा इकोनॉमिक्स में तीन पार्ट्स में अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे आप इजी में डाल सकते हैं पॉवर्टी को, मॉडरेट में डाल सकते हैं आप मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और डिफिकल्ट में आप डाल सकते हैं नेशनल इनकम को। इसके अलावा बेटा इकोनॉमिक्स में और हर सब्जेक्ट में डेली रिवीजन बहुत जरूरी है, यानी कि प्रिंस सर ने आपको जो पढ़ाया शाम को आके उसको 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। अगेन यहां पे भी मैं वही चीज कहूंगा कि भाई एक दिन एक चैप्टर, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल चैप्टर्स दो ही हैं, वो है नेशनल इनकम और बैलेंस ऑफ पेमेंट, और थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको फॉरेन एक्सचेंज से मिल जाएंगे। बाकी कोई भी चैप्टर आपके न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन थ्योरी आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा है और आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा है। तो दोनों चीजों की आपको प्रैक्टिस यहां पे करनी होगी, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया भाई, सिलेबस कंप्लीट करने का जो बेस्ट तरीका होगा बेटा वो आपके लिए होगा कि आप क्लासेस में एनरोल करें, क्लासेस को कंटिन्यू करना शुरू करें, क्योंकि जब टीचर डेली पढ़ाएगा तो आप पढ़ोगे। अब सवाल ये कि सर ये सारी की सारी बेनिफिट्स, ये सारे के सारे फीचर्स, ये सारी की सारी टूल्स और हथियार, ये सारे के सारे जंग लड़ने के इक्विपमेंट्स हमको कहां मिलेंगे? तो बेटा वो आपको मिल जाते हैं प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर अभी तो प्रतिज्ञा बैच आया था, प्रतिज्ञा 2.0 क्यों? सबसे पहले बेटा प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर अब हमको लाइव क्लासेस चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच में 4-5 क्लास हो चुकी थी। तो आप लोग की डिमांड पे प्रतिज्ञा 2.0 बैच लाया जा रहा है, जहां पे आपको रेगुलरली लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो सीयूटी निकालना ही चाहते हैं, मैं कहूंगा कि ये उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, लास्ट चांस होगा कि वो प्रतिज्ञा 2.0 बैच में एनरोल करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाए। देखो बेटा एक बात को समझो, हम तो टीचर हैं, हमें तो पॉजिटिव रहना ही है। आप मुझसे एक दिन पहले भी पूछोगे ना बेटा, पेपर से एक दिन पहले भी पूछोगे ना, सर मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए काम करने की। तो आज भी मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया बिल्कुल होगा, पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। पॉजिटिव रहे बिना तो काम होगा नहीं। हम कर क्या सकते हैं? हम अपना कर्म कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हमारा कर्म इस समय है कायदे से पढ़ाई करना, फल की चिंता छोड़ देंगे ऊपर वाले पे, पेपर अपने आप निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। अब सर प्रतिज्ञा 2.0 बैच में क्या क्या चीजें हमको मिल जाती हैं? बेटा प्रतिज्ञा 2.0 बैच में एक टाइमर चल रहा है, टिक टॉक एक टाइमर है। उस टाइमर में क्या कहा जा रहा है कि अगर आप उस टाइमर के खत्म होने के पहले पहले एनरोलमेंट करते हैं तो आपको हाइब्रिड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको प्रतिज्ञा 1.0 का बैच मिल जाएगा फ्री एक्सेस, यानी कि प्रतिज्ञा 2.0 के साथ प्रतिज्ञा 1.0 फ्री। आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा खजाना बैच, यानी कि आप किसी भी क्लासेस को दोबारा से तिबारा से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश और जीटी की किताबें भी बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, अगर आप क्या करते हो बेटा, उस टाइमर के अकॉर्डिंगली चलते हो। सर वो टाइमर कितना बचा हुआ है मैं आपको बता देता हूं, अभी टाइमर आपको दिखा देता हूं। और ये सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए और प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना है Y769, क्योंकि इस कूपन कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो भी आप यहां पे जुड़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि यार इस बैच में आप एनरोलमेंट कैसे करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, अंडर 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूटी यूजी पे जाना है, सीयूटी कॉमर्स पे जाना है, और बेटा तुरंत जाके आपको यहाँ पे एनरोल करना होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे टाइमर नजर आ रहा है, ये देख लीजिए। तो भैया ये घड़ी आपकी चल रही है, टाइमर आपको नजर आ रहा है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो टाइमर थोड़ा और कम हो चुका होगा, आपके पास टाइम थोड़ा और कम बचा होगा, यानी कि आपको डिसीजन फास्ट रखनी होगी, क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप बेटा यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाने का मौका मिल रहा है। कूपन कोड आपने लगाया Y769, जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 3,470 रुपए का ये बैच हो जाता है। ठीक है बेटा, 3,470 रुपए का। आप एक बार एप्लीकेशन में डाल के देखिएगा, मान लीजिए ये वीडियो आपको मेरे रिकॉर्ड करने के बाद भी मिल रही है तो भी इस कूपन कोड पे जो इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा, और सारे के सारे फीचर्स भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो कुल मिला के प्रतिज्ञा बैच आपको एक और मौका देता है इस जंग को दोबारा से जीतने की, इस जंग में बने रहने की, आपको एक और मौका यहां पे मिलता है। तो बच्चों मैंने आपसे हमेशा ये चीज बताई कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा से ये बताया कि यार या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हार मान लीजिए या तो आप लड़ लीजिए, क्योंकि कई बार जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जीत अपने आप मिल जाती है। लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फाइट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ना पढ़ें और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लें, अपने मां बाप का जो हार्ड अर्न मनी है वो खर्च करवाएं और बिना मतलब खर्च करवाएं, और या तो आप मेहनत करिए, इन 3,417 रुपए को देके अपने करियर को मजबूत करिए, करियर को डेफिनेटली एक अच्छे रास्ते पे ले जाइए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और डंके की चोट पे ये कहिए कि यार मैंने अपना करियर खुद बनाया है। ठीक है ना, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। एंड अगर आप नहीं पढ़ते हो तो बेटा इसके भी दो रिजल्ट होंगे, या तो आपका एडमिशन हो जाएगा या तो आपका एडमिशन नहीं होगा। नहीं होगा तो बेटा आप फिर ड्रॉप लोगे, आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, ड्रॉप लोगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बेटा वो और दुखदाई काम है दोबारा क्लास 12 के सिलेबस को पढ़ना। आप सोच लो, आप बीकॉम ऑनर्स बीबीए पढ़ना चाहते हो या आप क्लास 12 का सिलेबस दोबारा से अगले साल पढ़ना चाहते हो। ठीक है बेटा, डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आप अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी ये डिसीजन लीजिए कि आप इस बैच में मुझसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा 2.0 बैच में।